औरतों के संग नाच रहे हैं, स्त्रियों के संग नाच रहे हैं। गोपियों का अर्थ है गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पी लिया हो, अर्थात जिनकी वासनाएं समाप्त हो चुकी हों, उनका नाम गोपी है। अच्छा, गोपी का अर्थ स्त्री से नहीं है, क्योंकि वहां पर शंकर जी भी आए थे ना रास में, तो क्या बनकर आए थे? भगवान शिव भी गोपी बनकर आए थे। अर्थात गोपी का अर्थ स्त्री से नहीं है। पुरुष भी यदि वहां एंट्री करता है तो गोपी के रूप में एंट्री करता है। गोपी एक वहां का एक पासवर्ड था, गोपी बन के आना पड़ेगा आपको, गोपी की तरह, चाहे पुरुष आओ चाहे स्त्री आओ। गोपी, गोपी प्रेम है, गोपी एक भाव है। उस प्रेम को धारण करना पड़ेगा, उस भाव को धारण करना पड़ेगा, तब उस रास में आपको जगह प्राप्त होगी। जिस समय भगवान कृष्ण ने रास रचाया उस समय भगवान की उम्र थी केवल 7 साल, 7 वर्ष। यदि आप इसको इस एंगल से भी समझें कि परमात्मा भगवान देखो दूसरों की औरतों के संग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, तो आप यहाँ पर यह भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि उस समय भगवान की उम्र 7 साल की थी। और जरा विचार कर सकते हैं कि 7 साल के बच्चे को आप आज देखें तो क्या उसके अंदर कोई वासना होती है? कोई दुर्वासना है उसके अंदर? यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि भगवान तो रास रचाते हैं, तो पहली बात तो यह है कि वो परमात्मा है। और रास रचाने का अर्थ ये नहीं है कि वो कोई संबंध हो रहा हो शारीरिक ना, यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का ही संबंध है, मिलन है। यहाँ केवल आनंद से, देखिए हम जब कथा की आरती होती है उसके पहले हम सब झूमते हैं कि नहीं? आप सब झूमते हैं कि नहीं? मस्ती से, ये मस्ती से झूमना, आनंद की ओर बढ़ना, भगवान का स्पर्श करना। लोग तरसते हैं कि ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, और जैसे दर्शन हो जाए वो तो स्पर्श की ओर बढ़ेगा ना, कि परमात्मा का एक बार स्पर्श कर लो। ये गोपियां कौन थी? कहते हैं कि जब भगवान श्री राम सीता से विवाह करने गए तो वहां पर जितनी सखियां थी, सीता की सहेलियां, उन सखियों ने राम को देखा ना तो वो सब मोहित हो गई। आहा, बताइए क्या ऐसा पुरुष हमें प्राप्त होगा पति के रूप में? क्या ऐसा पति हमारा होगा? वो सीता की सारी सखियां अब वो राम का चिंतन करने लगी। राम की छवि आंखों से एक पल के लिए ओझल ही नहीं हुई, और वो राम के ख्यालों में, चिंतन में डूब गई, और मन ही मन राम को अपना पति बना लिया। मन ही मन उन्होंने राम को अपना वरण कर लिया। तब भगवान ने उनके मन में आकर कहा, तुमने हमें अपना बनाया है तो हम भी तुम्हें अपना बनाकर अगले जन्म में तुम्हें मौका देंगे। और वो सारी सखियां इस जन्म में गोपी के रूप में जन्म लेती हैं और आज भगवान के संग रास रचाती हैं। अथवा जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो भगवान सारे साधु संतों के घर जा रहे थे, कुटियाओं पे, पर कुछ कुटियाएं छूट गई थी। भाई हजारों संत थे, अब कटारा में हजारों घर बने हैं। लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर आना, हमारे घर आना, तो हम जाएंगे भी तो 10 घर जाएंगे, 20 घर जाएंगे, 50 घर जाएंगे, पूरा कटारा तो कवर नहीं कर पाएंगे। आप सब यदि इच्छा करो कि आप हमारे घर आओ तो हम चाहें भी तो क्या समय है आने का? बस ऐसे ही जब राम जी वनवास गए तो सारे साधु संतों ने राम से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी कुटिया पे अपने पांव रख दो, मेरी कुटिया को पवित्र कर दो। तो भगवान किसी के घर गए और वापस आए, गए वापस आए, गए वापस आए। अब साधु संतों ने शिकायत कर दी, प्रभु हमारा दिल नहीं भरा आपको देखते देखते, हमें आपको छूना है, हमें आपसे बात करनी है, हमें आपके पास बैठना है। तब भगवान ने कहा, अगले जन्म में तुम सारे साधु संत गोपी बनकर आना, सारी बातें अगले जन्म में करेंगे, सारी बातें अगले जन्म में होंगी, मिलना अगले जन्म में। वो सारे साधु संत जन्म जन्म के तपस्वी इस जन्म में गोपी के रूप में अवतार लेते हैं, और आज भगवान उन गोपियों का आवाहन करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेते हैं और भगवान सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी जब बजी तो गोपियां अपने काम में बिजी थीं। एक सखी गाय दोह रही थी और बंसी की तान सुनाई पड़ी तो गाय दोहना भूल गई और श्याम सुंदर से मिलने चल पड़ी। आहा, एक सखी तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और बंसी की तान सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ी और गोविंद से मिलने के लिए चल पड़ी। एक सखी अपने पति की सेवा कर रही थी, छोड़कर चल पड़ी, सास की सेवा कर रही थी, चल पड़ी। एक सखी भोजन बना रही थी, चूल्हे पे बर्तन चढ़े थे, सब्जी पक रही थी, तवे पर रोटी थी,
बंसी सुनाई पड़ी, जो जहां था उसे उतारा नहीं, वैसे छोड़कर चल पड़ी गोविंद। आप लोग कहती हो ना कथा स्टार्ट होगी, थोड़ा सा काम कर लूं फिर आती हूँ। काम, आप लोग कथा को छोड़कर काम को महत्व दे सकते हैं, पर वो गोपियां ऐसी थी कि जो काम जहां था वो वहीं छोड़कर कृष्ण से मिलने चल पड़ती थी। उनके प्रेम की प्रगाढ़ता कितनी थी, इस बात से आप कल्पना कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बात क्यों कही सुखदेव भगवान ने, इसलिए कही ताकि आप समझ लें कि गोपियों के अंदर उन कृष्ण के प्रति प्रेम कितना था। अब बताइए कि चूल्हे पर चढ़ी दाल को उतारने में टाइम कितना लगता है, पर गोपियों ने चूल्हे पर चढ़ी दाल को उतारने के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधे गोविंद से मिलने चल पड़ी। उनको लग रहा था ये करूंगी तो टाइम वेस्ट होगा, बर्बाद होगा। और तो ठीक है, एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चा 1 महीने का था, दूध पिला रही थी। क्या दूध पिलाती माँ बच्चे को क्या जा सकती है? ना मेरी माँ। पर गोपियों का प्रेम कितना था कि वो बच्चों से ज्यादा, परिवार से ज्यादा वो महत्व गोविंद को दिया करती थी। जीवन में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप महत्व किसे देते हैं, परिवार को या भगवान को? काम संसार का करिए, पर महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण जो है उसे समझिए। मैया जी, सारे कामों का एक टाइम होता है, समय होता है। हमारे भारत में प्रधानमंत्री कितने साल के लिए बनाया जाता है? 5। उसके बाद इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, फिर जीतो। जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी केवल 5 वर्ष के लिए होती है, ऐसे ही आपका गृहस्थाश्रम ओनली 50 वर्षों तक के लिए है। आपका 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 बच्चों की शादी कर दी आपने, बेटे का विवाह कर दिया, बिटिया का विवाह कर दिया, नाती पोता हो गए। अब आपका क्या काम है ये बताओ? क्यों परेशान हो? बूढ़ी बूढ़ी माएँ परेशान है, गुरुजी बड़ी परेशानी है। क्यों, किस बात की परेशानी है? जबरदस्ती गोवर्धन भगवान ने उठाया था, ब्रजवासी जबरदस्ती अपना कंधा लगा रखे। क्यों लगा रखा तुमने? बस ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं ये जबरदस्ती अपना कंधा लगाती हैं, जबकि कोई अर्थ नहीं है इसका। आपका कार्यकाल पूरा हो गया है, समझ रहे हैं? कार्यकाल पूरा हो गया। अब संसार में रहो कैसे? बोले कमल कैसा रहता है? कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से दूर रहता है। संसार में रहो, पर संसार की बुराइयों को अपने अंदर मत बिठा लेना, दूर रहना। ये बुढ़ापा, यदि आपने कमल बन करके बुढ़ापा गुजारा तो शानदार बुढ़ापा गुजरेगा और वो कमल फिर गोविंद के चरणों तक भी पहुंच जाएगा। और यदि आप कीचड़ में धंस गए तो बिगाड़ लिया आपने अपना जन्म मरण सब कुछ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म लो फिर मरो, जन्म लो फिर मरो, चक्कर। हम लोगों को यही समझाते हैं कि आपका कर्म पूरा हो गया। 50 साल के बाद, चलो 50 साल के बाद छोड़ो, 60 साल के बाद तो कम से कम अपना मन हल्का कर लो। गुरुजी हमारी बहू बिल्कुल लापरवाह है, ठीक नहीं है, तो चूल्हे में जाने दो ना बहू को। तुम ठीक कर सकती तो अभी तक कर लेती ना, तुम्हारे बस में होता तो कर लेती। याद रखना मेरी माँ, सब कुछ आपके बस में नहीं है। समय के पहले कोई समझ ही नहीं सकता, जब परमात्मा समझाता है ना, अच्छे लोग समझ जाते हैं। आप अपना कर्तव्य पूरा करिए, अपना कर्म करिए। आप बहू के पीछे मत पड़िए। बहू को आपका काम था समझाना, मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं हर साल आपको समझाने आता हूँ, मैं समझा सकता हूँ। समझना ना समझना आपकी जिम्मेदारी है, मैं चला जाऊंगा समझा के। अब कितना आपने समझा कितना नहीं समझा मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा काम है, मैं जान लगा देता हूँ समझाने में। बूंद बूंद पसीना ऊपर का पाँव में चला जाता समझाने में। अब ना समझो वो आपकी जिम्मेदारी है, मत समझिए ना। सास समझा रही है, बहू समझे ना समझे, अब जब समझ ही नहीं रही है तो तुम चुप हो जाओ ना मेरी माँ, चुप हो जाओ। क्यों समझा रही हो? याद रखना, 2 लोग समझाते हैं जीवन में, एक समझाता है गुरु और एक समझाता है समय। फर्क केवल इतना है कि गुरु समझाकर इम्तिहान लेता है और समय पहले इम्तिहान लेकर के समझाता बाद में है, बस फर्क इतना है। और गुरु की बात नहीं समझ पाए, माँ बाप की बात नहीं समझ पाए, और जब समय ठोकर लगाएगा और जब समय समझाने पे आएगा ना, समझ जाओगे। क्योंकि समय की मार जब लगती है ना तो रावण जैसे भी समझ जाते हैं।
समय समझाता है और समय जब मार लगाता है ना तो सारे टेढ़े लोग सीधे हो जाते हैं। हाँ, इसलिए आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, काम पूरा हो गया। मन भगवान में लगाइए, गोविंद की ओर बढ़िए, गोपाल की ओर बढ़िए। बुढ़ापा मत खराब करिए, सिर के बाल पक गए हैं। संसार के चक्कर में मत उलझिए। नाती पोता हर जन्म, अगले जन्म में पशु पक्षी बनोगे ना, उस जन्म में भी तुम्हें बेटा और नाती पोता सब मिलेगा। ये मानव का तन मिला है, ये नाती पोता पाने के लिए नहीं मेरी माँ, ये परमात्मा को पाने के लिए मानव का तन मिला है। इस शरीर से ईश्वर को नहीं पाया तो समझ लेना कि आप जंग हार गए, जंग आप हार गए। 84 लाख योनियों के बाद आपने मानव का तन पाया। अच्छा, आपको पता ही नहीं कि आपने क्या पाया है। भोपाल में एक भिखारी था, मंदिर के बाहर बैठता था, लोग देखते थे, बैठा रहता था, मांगता था, खाता था। जब वो भिखारी मरा तो लोगों को लगा यार ये जहां बैठता था यहां जरा खोद कर देखो। तो जब लोगों ने खुदाई करी तो वो भिखारी जहां बैठता था खुदाई करी तो वहां सोने का एक कलश निकला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे थे। क्या था उसके अंदर? खजाना, सोना था। सोने के घड़े के ऊपर बैठकर क्या मांगता था? सोने के सिक्कों के ऊपर बैठकर क्या मांगता था? भाई साहब 2 रुपए दे दो भैया जी। किसके ऊपर बैठा था? सोने के घड़े के ऊपर, खजाने के ऊपर बैठ करके भीख मांगता था। सच्ची कहता हूँ मेरी माँ, वो भिखारी और कोई नहीं, हम सभी वो भिखारी हैं जिसके अंदर परमात्मा जैसा खजाना हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके अंदर राम नाम की संपत्ति हो, वो 2-2 पैसे मांग रहा है दुनिया वालों से, 2-2 पैसे के लिए रो रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? जो संपत्ति थी आपकी, आपने संपत्ति को पहचाना कहाँ? हाँ मेरी माँ, समय गुजर रहा है, गई बहुत थोड़ी रही, बहुत थोड़ी बची है, जाग जाना, मेरी बात को दिल में बांध कर ले जाना, नहीं तो इसके बाद कोई समझाने वाला आता है या नहीं इसकी भी गारंटी नहीं। अगले साल शायद मैं कथा सुनाने आऊं, शायद मैं आऊं या ना आऊं, आप आए या ना आए। हाँ? कल किसने देखा है? इसलिए हम कल पर ना टालें, आज कर लें। पुण्य आज कर लो, धर्म आज कर लो, नाम आज जप लो, कीर्तन आज कर लो, कल पाप कर लेंगे। कल जो गलत ख्याल आ रहे हैं वो कल पर टाल दो, जो अच्छे ख्याल आ रहे हैं वो आज कर लो। सारी गोपियां काम छोड़ छोड़ करके आई। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भक्तों, गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महा, आओ आओ आओ, स्वागतम वो महाभागा, आओ। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका आवाहन किया। सारी गोपियां आ गईं, भगवान ने कहा आओ बैठो। ये बताओ इतनी रात को क्यों आई हो? आने के पीछे हेतु क्या है? उद्देश्य क्या है? क्यों आई हो? भगवान ने कहा रात को आई हो, जाओ अपने अपने घर, जाओ अपने अपने घर। गोपियां बोली श्याम सुंदर ये तो गलत है, आप तो पहले बुलाते हैं और जब आती हैं तो कहते हैं घर। तो मूर्ति के बिना मंदिर सूना है। ऐसे नारी कितनी भी सुंदर हो, पति के बिना वो नारी सूनी है। बिंदिया के बिना उसका लीलार अर्थात मस्तक सूना है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। हाँ, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। हाँ मेरी माँ, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है,
पति बिन विपति हजार। इसलिए पति की थोड़ी इज्जत किया करो। हाँ? है पति तो है, नहीं रहेगा तो लोगों का नजरिया आपको देखने का बदल जाएगा। हाँ, इसलिए सुहागन स्त्री भाग्यशाली मानी गई है। इसलिए आप जिसके नाम का सिंदूर लगा रही हो, हमारी सनातन पद्धति, सनातन परंपरा में पति को भगवान का दर्जा कहा गया है। और पतियों से भी कहा गया है, नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए हैं राम कृष्ण हनुमान। पुरुषों के लिए भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। शास्त्र कहते हैं जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में सुख शांति समृद्धि होती है। और जिस घर में नारी का अनादर होता है, नारी रोती रहती है, परेशान रहती है, उस घर में कभी शांति और समृद्धि नहीं आती। इसलिए आप अपनी पत्नी का जितना सम्मान करेंगे, लक्ष्मी माँ की कृपा उतनी बरसेगी आपके जीवन पर, क्योंकि लक्ष्मी भी नारी है और पत्नी भी नारी है। इसलिए नारी नारी का विरोध ना हो जाए। नारी जिस घर में रोती तड़पती परेशान रहती है, सिसकती रहती है, उस घर में कभी शांति नहीं होती। कितना भी तुम पैसा कमा लो, अरबों खरबों कमा लो, पर नारी जब दुखी है तो शांति हो नहीं सकती। इसलिए नारी के रूप में जो है सबका सम्मान करो। नारी के रूप में माँ है, माँ की सेवा करो। नारी के रूप में पत्नी है, पत्नी से प्यार करो। नारी के रूप में बहन है, बहन की सेवा करो, प्यार करो। बेटी है, बेटी का सम्मान करो। हर बेटी का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल मैं अपनी बहन का सम्मान करूं और दूसरी की बहनों को गंदी निगाहों से देखूं। भारत की हर लड़की मेरी बहन होनी चाहिए। हमारी दृष्टि भाई वाली होनी चाहिए, बहन वाली होनी चाहिए। और नारी का सम्मान केवल अपनी माँ का नहीं, हर नारी में अपनी माँ का दर्शन करते हुए हर माँ का सम्मान होना चाहिए, हर आंख से सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान हो। नारी पति का सम्मान करे, पति नारी का सम्मान करे, देखो फिर आपका घर घर नहीं रह जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग। एक सास मेरे पास आई, गुरुजी बहू बहुत झगड़ा करती है, उपाय बता दो, क्या करूं। मैंने बढ़िया सा उपाय बताया। उनको कहो तो आपको बताऊं, बता दूं, हाँ या ना। आप जितनी यहाँ सास कितनी बैठी, हाथ उठाओ। जितनी सास है यहाँ हाथ उठाओ। आप सास नहीं हो? अच्छा, आप नहीं हो? अरे हमें लगा सब सास। उठाओ, हाँ जितनी सास है हाथ उठाओ। बस इतनी सी सास है। भैया आप सास नहीं हो, बहू नहीं आई आपकी अभी? आपसे बोल रहा हूँ, पीछे वाली। उठाओ, जिनकी सास जिनकी बहुएं हैं हाथ उठाएं। चलिए जितनी ठीक है, सुनो। अब आप जितनी सासू माँ यहाँ बैठी हैं ना, वो ध्यान से सुनना। आपकी बहू आपसे कभी झगड़ा नहीं करेगी, मेरी बात सुन लो। बोले सासों को क्या करना है, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, केवल सास सुनेंगे। सासों को केवल इतना करना है कि तुम कहीं भी जाया करो ना तो अपनी बहू की झूठी मूठी तारीफ किया करो। रिश्तेदारी में जाओ तो कहो हाँ हमारी बहू तो लाखों में एक है, सुंदर है, सुशील है, सभ्य है, संस्कारी। तुम्हारी बहू कुछ नहीं, हमारी बहू बढ़िया बेस्ट। और पड़ोसन के घर भी जाया करो ना तो अपनी बहू की तारीफ किया करो। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, जब सास जाती है ना पड़ोसन के घर तो बहू की चुगली करके आ जाती है। फिर वो पड़ोसन बहू से बताती, सुन तेरी सास तो ऐसा कह रही थी। अब तो बहू को आग लग गई, मेरी माँ जी ने घर में मेरी सब जगह मेरी बुराई कर दी। अब लोग घर में महाभारत चालू। हाँ हाँ, आप जबरदस्ती अपनी बहू की बुराई करती रहती हो और दूसरे लोग करेंगे क्या? ये जमाना कैसा है? ये जमाना रो रो करके सुनता है और हंस हंस करके कहता है, हंस हंस कर आपकी पीठ पीछे ना ये नाच नाच के कहेगा किसके घर आग लग गई, और लगे और लगे। कोई किसी का भला नहीं चाहता। जब काहू के देखे विपति सुखी भय मानहु जग नृपति। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिख दिया है बहुत साल पहले। अपने 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 घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। आपके घर का दुख ना कोई बांट नहीं लेगा, ये पड़ोसी अड़ोसी, ये सब सुन सुन करके फिर हंस हंस के बताएंगे, रो रो के सुनेंगे। आप रोएंगे बहू ऐसी है, वो भी रोने लगेगा बहू ऐसी है। और फिर जब आप चली जाओगी ना, हाँ पढ़ो, सुन 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 उसकी बात, उसकी बहू बहुत मारी उसको सास को, हाँ खाने तक को नहीं दिया रोटी, हाँ किसी से कहना मत, ऐसी है। उसको बहुत मजा आएगा, मसाला मिल गया, मिर्ची मिल गई उसको। इसलिए मैं आप बहुओं से भी निवेदन करूंगा, आप तो पढ़ी लिखी हो,
घर की बात घर पे ही रहने दिया करो। याद रखना, पति पत्नी, सास ससुर और घर परिवार की कोई भी बात हो, ये घर के बाहर कहना समझदारी नहीं है। अपने घर की बात घर पे ही रखा करो। यदि आपने कही तो फिर बात विवाद होगा, बढ़ेगी और आपके जीवन में शांति सदा सदा के लिए पलायन कर जाएगी, भाग जाएगी। रोती रहोगे, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, शांति नजर नहीं आएगी। थी ना, भगा दिया आपने। बहुओं को भी अपनी सास की बुराई नहीं करनी चाहिए। भले आपकी सास गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका बेटा गलत होता है तो क्या बेटे को माफ नहीं कर देते? तो बस सास है, ससुर है, बूढ़ा आदमी है, कोई बात नहीं, कुछ कह रहा सुन लो चुपचाप। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। होता है क्या मेरी माँ? हर बात का जवाब आपने कहा, मैंने भी कह दिया। अरे थोड़ा चुप रहो ना भाई, समझदार हो, थोड़ा चुप रह लो। कुत्ता आपको काटेगा तो तुम भी काट दो उसके पाँव में। मैंने काटा, मैं भी काटूंगा, सब बराबर। बदला हर जगह नहीं लिया जाता और हर व्यक्ति से बदला नहीं लिया जाता। याद रखना मेरी माँ, बहुत सारे युद्ध हार करके भी जीते जाते हैं। आप हार जाएंगे ना तो जीत जाएंगे, और कभी कभी आप जीत कर भी हार जाते हैं। क्या? कभी कभी आप जीत कर और कभी हार कर। तो परिवार में जब पाकिस्तान से लड़ना ना, वहां जीतना, और सास से, ससुर से, पति से, पत्नी से लड़ना, तो इस लड़ाई में कभी जीतने की कोशिश मत करना, यहाँ हारने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ की हार ही आपकी जीत होगी। यहाँ हार जाइएगा। भाई से, मैं अपने भाई से लड़ूंगा तो मैं क्यों उससे जीतूं, मैं हार जाऊं? भाई लड़ूं क्यों पहली बात तो, और लड़ रहा हूं तो चल तू बड़ा मेरे भाई, चल गाली दे रहा, जो कह रहा है सब ठीक, मार ले 2 थप्पड़ गाल में ले। और एक भाई है, खून है मेरा, साथ में खाया पिया है, आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो क्या मैं भी अपनी भ्रष्ट कर लूं? समझदारी का परिचय जब देने का समय आए ना, तो पूरी परिचय समझदारी का दिया करो। याद रखना मेरी माँ, धन दौलत के चक्कर में संबंध मत बिगाड़ लेना, रिश्ते मत बिगाड़ लेना। ये अभी वैष्णव देवी की यात्रा लोग जा रहे हैं, आपने देखा होगा, अमरनाथ भगवान की यात्रा भी चालू होने वाली है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्रोग्राम भी बना रहे होंगे, जाइएगा। मैं मना करके पाप नहीं सिर पे रखना चाहता, लेकिन मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि वैष्णव देवी की चढ़ाई ना 14 किलोमीटर की है। वैष्णव देवी की चढ़ाई पैदल 14 किलोमीटर की लोग चढ़ जाते हैं। हाँ, मैं कहा करता हूँ कि मेरे भाई, वैष्णव देवी की चढ़ाई पैदल 14 किलोमीटर चढ़ गया, और तेरा भाई तेरे घर के बाजू में रहता था, उसके घर की 4 सीढ़ियाँ तू चढ़कर उसके पास सॉरी बोलने नहीं गया, और यहाँ वैष्णव देवी के पास दर्शन देने आ गया। अपने रूठे भाई को मनाता नहीं है, रूठी माँ को मनाता नहीं है, रूठी सास को मनाती नहीं है, और नवरात्रि में भंडारे करते फिरते हैं। इंसान बन जाओ, भगवान तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। जहां तुम इंसान बन के बैठोगे वहीं चलकर खुद भगवान आ जाएगा। शबरी माँ राम को खोजने कहीं नहीं गई, खुद राम चलकर शबरी माँ के पास आए। केवट कहीं नहीं गया, खुद राम चलकर केवट के पास आए। जटायु कहीं नहीं गया, खुद राम चलकर जटायु के पास आए। मेरी माँ, सच्ची भक्ति और सच्चा प्यार होगा ना, तो भोपाल में खुद चलकर मेरा ठाकुर आएगा मुझे दर्शन देने के लिए। कटारा आएगा, यहाँ आएगा, इसी गली में आएगा। मुझे जाने की जरूरत नहीं है कहीं, केवल अच्छा इंसान बन जाओ तुम। पत्नी हो तो पत्नी धर्म निभाओ, पति हो पति धर्म निभाओ, पुत्र हो पुत्र धर्म निभाओ, मित्र हो मित्र धर्म निभाओ, गुरु हो गुरु धर्म निभाओ, शिष्य हो शिष्य धर्म निभाओ। जहां हो उस रिश्ते को बखूबी तरीके से सही निभाना सीख लो। रिश्तों को पहचानना सीख लो, रिश्तों का सम्मान करना सीख लो, रिश्तों का आदर करना सीख लो। आजकल ना लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। मेरी माँ, रिश्ते मत टूटने देना, क्योंकि संबंध आप नहीं बनाते। कहते हैं सबके संबंध ईश्वर बनाकर भेजता है, यहाँ तो निभाने होते हैं, केवल निभाओ। पति पत्नी का संबंध मैं बनाता हूँ, क्या बनाते हैं? ये संबंध ईश्वर बना के भेजता है, तुम्हें निभाना होता है। हाँ, कौन मेरा भाई होगा, कौन मेरी बहन होगी, ये मैं डिसाइड करूंगा कि ईश्वर? बोलो। और जो तुम्हारा भाई है, बहन है, पति है, पुत्र है, बेटा है, ईश्वर ने डिसाइड कर दिया, अब उसके संग निभाओ। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि ये मेरा पत्नी पसंद से मिल जाती है, माँ पसंद से मिलेगी, इस भीड़ में ये मेरी माँ होगी ना। जो रिश्ते परमात्मा ने बनाए हैं उनको सही तरीके से। राम जी भगवान क्यों बन गए? राम जी कौन से भगवान की पूजा करते थे? राम भगवान की पूजा नहीं करते थे, राम तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करते थे। आज उन्हें भगवान कह करके हम पुकारते हैं। केवल माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के कारण आप कर लोगे तो आप भगवान नहीं बन जाओगे। पत्थर में भगवान को खोजते रहोगे तो कई जन्म बीत जाएंगे, कभी नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं कि जो इंसान में भगवान को नहीं देख पाया, वो पत्थर में भगवान को क्या देख पाएगा।
इंसान में तुम्हें भगवान नजर नहीं आता? हाँ, पति में भगवान नजर नहीं आता, माँ में भगवान नजर नहीं आता। आज मेरी माँ मुझे एक बात बता, आज मेरी माँ एक मुझे मिलने आई और उसने कहा कि एक बेटा अपनी माँ को मारता है, लाठी से मारता है, बेल्ट से मारता है।